पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आया? ये प्रॉब्लम जब से आप पैदा हुए हैं तब से सुन रहे होंगे, चिकन एग प्रॉब्लम। और इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आदमी आया या फिर पहले औरत आई? पहले सूरज आया या फिर पहले धरती आई? बेसिकली नेचर में जहां पे भी डायकोटॉमी एग्जिस्ट करती है वहां पे ये सवाल वैलिड होता है। और ये सवाल इतना ज्यादा पॉपुलर है कि शायद हर एक इंसान ने इस सवाल को अपनी लाइफ में सुना होगा, और इस सवाल को लेकर लोगों में बहस भी बहुत ज्यादा होती है। सो मच सो दैट कि इस साल इंडोनेशिया में बियर पीते टाइम 2 लोगों में इस सवाल को लेकर बहस हो गई, तो एक आदमी ने दूसरे आदमी को 15 बार चाकू मारा और उसको जान से मार दिया। So the point we are willing to make is that people are quite emotional about this chicken egg problem. Applied mathematics में जो लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस पे काम करते हैं वो लोग इस टाइप की चिकन एग प्रॉब्लम्स को काफी ज्यादा फेस करते हैं, और इस प्रॉब्लम का हमेशा एक ही सॉल्यूशन आता है। वो ये होता है कि चिकन और एग दोनों एक ही जगह से आए। मतलब ना तो पहले चिकन आया ना पहले एग आया, दोनों एक ही साथ एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। तो आज के मॉडर्न चिकन्स डायनासोर की ऑफ स्प्रिंग्स हैं, क्योंकि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद डायनासोर तो धरती से खत्म हो गए थे, तो छोटे छोटे जो डायनासोर्स थे, बर्ड्स फॉर एग्जांपल, सिर्फ वो बचे। तो चिकन और एग की एंसेस्ट्री को अगर हम 350 करोड़ साल पहले लेके जाते हैं, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो सबसे पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाता था, लेकिन क्योंकि इससे सेल का जेनेटिक मटेरियल सेम रहता था इसीलिए डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कम थी, जिस वजह से नेचुरल सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो 350 करोड़ साल से 120 करोड़ साल पहले तक ये बाइनरी फिशन ही चलता रहा, लेकिन वो कहीं ज्यादा आगे नहीं जा पाया। तो 120 करोड़ साल पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इमरजेंस हुआ, जिसमें कि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल्स को 2 इंडिविजुअल्स के बीच में शेयर होना शुरू हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि एक सेल 2 सेम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती थी, जिनको कि गैमेट्स बोला जाता है, और वो दोनों कंपार्टमेंट्स एकदम सेम होते थे। तो उसके बाद एक गैमेट किसी दूसरे सेल के गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता था, और इस तरह से एक नई सेल का निर्माण होता था जिसके जेनेटिक मटेरियल में डाइवर्सिटी होती थी। तो एनवायरनमेंट इतना ज्यादा चेंज हो रहा था कि और ज्यादा डाइवर्सिटी की जरूरत पड़ी, ताकि नेचुरल सिलेक्शन से नेचर और भी ज्यादा परफेक्ट स्पीसी क्रिएट कर सके। तो 2 सेम टाइप के गैमेट्स को बना के फ्यूजन करना, ये प्रोसेस काफी इफेक्टिव था, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस था। तो धीरे धीरे जो सेम कंपार्टमेंट्स थे वो डिफरेंट कंपार्टमेंट बनना शुरू हो गए। कैसे? एक कंपार्टमेंट बना न्यूट्रिएंट रिच एग, और दूसरा कंपार्टमेंट बना मोबाइल स्पर्म, जो कि दूर तक जा सकता था क्योंकि उसमें वजन कम होता था। तो अगर वो दूर तक जा सकता है तो वो ज्यादा एग्स को फर्टिलाइज कर सकता था। इस तरह से रिप्रोडक्शन में रिडंडेंसी ज्यादा हो गई, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ गई, और इस तरह से पहली बार नेचर में डायकोटॉमी इंट्रोड्यूस हुई। मतलब सेल का एक कंपार्टमेंट तो बन गया एग और दूसरा कंपार्टमेंट बन गया स्पर्म, और वो स्पर्म जाके दूसरे एग्स को फर्टिलाइज कर रहा है, और ऐसे करके नए ऑफ स्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं। और ये प्रोसेस इवॉल्व होते 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 आज हम तक आ गया है। तो बेसिकली नेचर में डायकोटॉमी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी आज से 120 करोड़ साल पहले। और चिकन और एग ये दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं, इन दोनों की कॉमन एंसेस्ट्री सेम है, ना कोई पहले आया ना कोई बाद में आया, दोनों एक ही जगह से आए हैं। दैट इज द राइट आंसर।